अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, इस लोगों को डिजिटाइज़ करूँगा, किस तरह डिजिटाइज़ करेंगे इसलिए बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा टफ़ लोगो है इस वजह से कि इस पे इनपुट ए से आउटलाइन है और ये थोड़ी तिरछी वगैरह, टेढ़ी, छोटी, बड़ी इस तरह की आउटलाइन है। हर तरह की आउटलाइंस वगैरह टेक्सेस पे होती हैं। मैंने अभी तक आपको सिंपल टैक्स जो सीधी स्ट्रेट जो है वो आउटलाइंस हैं उसका बताया, लेकिन आज मैंने इसी वजह से इस लोगों को सिलेक्ट किया कि आपको इस यानी इस तरह की आउटलाइंस पे भी ट्रेनिंग दी जाए। तो दोस्तों, और इस लोगों का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसी पे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसका आपने साइज़ रखना है 4 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद इसे कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने स्टार्ट करते हुए, और एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया हुआ है कि राइट जो हमारे जो गोल पॉइंट है, यानी कि गोल पॉइंट लगाने के लिए हम कौन सा क्लिक करते हैं, और स्ट्रेट पॉइंट लगाने के लिए यानी कि कौन सा क्लिक करते हैं, गोल पॉइंट लगाते हैं। तो यानी कि ये अपना कर्व वाले पॉइंट कह लीजिए, तो उसके लिए हम राइट पॉइंट लगाते हैं, और स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं तो उसके लिए हम जो है लेफ़्ट क्लिक करते हैं। तो उससे इस तरीके से पॉइंट लग जाते हैं। यहाँ आके मैंने इसे यहाँ तोड़ा इस तरह यहाँ, और फिर मैंने इसका यहाँ से पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया, और मैं इसका केप बना दूंगा इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने केप बना दिया। अब इसका एंड पॉइंट जो है उठा के यहाँ रख दिया। मैं आपको हर तरीके के लोगोज़ वगैरह पे ट्रेनिंग दूंगा, बस आपने जो है प्रैक्टिस करते रहना है। हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। जो चीज़ यानी इंस्टीट्यूट वगैरह में जहाँ भी जो है वो नहीं बताई जाती, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा हर तरीके से। मैं आपकी बेहतरी के लिए जो है, आपकी आसानी के लिए मैंने तकरीबन ये जो है अपना इमेज वगैरह, ये जो लोगोज़ हैं, डिज़ाइन है, ये भी मैंने आप ही लोगों के लिए जो है वो किया है कि ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो इसको सीखने में। मैंने इतना आसान कर दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। मेरा मकसद आपको सिखाना है। मैं चाहे कम करके थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊं, लेकिन सिखाऊंगा आपको पूरा और प्रॉपर सिखाऊंगा। मुश्किल लोगोज़ भी मैं आपको, यानी कि एडवांस लोगोज़ हैं, उन पर भी ट्रेनिंग दूंगा आपको। हर चीज़, हर टेक्निक जो है, किस टेक्निक से डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं, उन तमाम टेक्निक्स भी बताऊंगा, उसकी अप्रोच भी बताऊंगा, और तमाम लोगोज़ जो है टफ़ लोगो, उन्हें भी डिजिटाइज़ करना बताऊंगा कि किस तरीके से उन्हें डिजिटाइज़ करते हैं। और आपने बस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप, और मेरी क्लास को जो है, जैसे जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसे पूरा देखें, उससे समझें, फिर उससे समझने के बाद जो है आप जो खुद से प्रैक्टिस करें, उसका प्रैक्टिकल करें। अगर देखेंगे क्लास सिर्फ और क्या नाम है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो भी कोई फ़ायदा नहीं है आपके यानी वीडियो देखने का। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ जो है वो चलते रहें। जहाँ तक मैं लोगों को डिजिटाइज़ करूँ, आप उस क्लास में वहीं तक आप भी उस लोगों को डिजिटाइज़ करें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और आप जो है पीछे रहें और मैं दूसरे लोगों पे चला जाऊं। आप जो है इसी लोगों पे, जैसे मिसाल के तौर पे ये लोगो बना रहा हूं, तो इसीलिए जो आप इसी पर हो और आपका ये कंप्लीट ना हो, तो इसीलिए मैं जो है थोड़े मुख्तसर सी क्लास लेता हूँ, ताकि जो है आप मेरे साथ रहें। मैं जितनी यानी कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके, आप बना सकें, मैं उतना ही उससे ज़्यादा आगे। अब मैं चाहूँ तो ये पूरा एक ही क्लास में बना दूँ, लेकिन इसके लिए इसमें आपके लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से कि आपको ये बनाने में टाइम लगेगा। मैं दूसरे लोगों को डिजिटाइज़ करना है इस पर, यानी कि दूसरे लोगों की क्लास लेना शुरू कर दूंगा, दूसरे लोगों को डिजिटाइज़ करूंगा, तो आप जो है फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होगी।
आपका जहन जो है वो माइंड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आप में ये एक होता है इंसान में कि अब बस जल्दी जल्दी, फिर आप जल्दी जल्दी में आप कुछ चीज़ें जो है वो आप मिस कर देंगे, क्योंकि आपको टेंशन ये होगी कि आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं इसलिए थोड़ी कम क्लास यानी कि लेता हूँ कि आप मेरे साथ साथ रहें। आप जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं उतनी ही क्लास लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है कि मैं अब एक दो क्लासेस में इसे कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मुझे तो आपका सोचना है कि आपने सीखना है, मुझे आपको सिखाना है। तो आप ही की आसानी के लिए मैं ये सब कुछ जो है मैं यानी कि ऐसे इतनी क्लास लूँ कि आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों ये मैं जो पॉइंट लगा रहा हूँ, पॉइंट लगाने का तरीक़ाकार मैं आपको जैसे रिपीट कर चुका हूँ कई बार। अब मैं इसे जो है खुद डिजिटाइज कर रहा हूँ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो है अब ये यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ये ज्वाइंट है। तो इसको कहाँ से हम उठाएंगे? मैंने इसको यहाँ से यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया। अब ये जो है यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट यहाँ लगाया, फिर मैं यहाँ ले गया और यहाँ जो है यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया इस तरफ। चाहो अगर आप चाहते हैं या मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि यहाँ ले जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इसकी यानी कि इतनी कोई इशू नहीं है, अगर आप यहाँ से यहाँ भी ले जाएं तो भी कोई इशू नहीं है। मैं हर तरीका यानी कि हर तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ। कभी आप सोचें कि ये मैं डबल बात क्यों कर रहा हूँ? डबल बात नहीं, अगर आप यहाँ से यहाँ भी ले जाएंगे तो भी सही है, क्योंकि ये वन कलर है, ये वन कलर है। अगर मैं इसको यहाँ से फिर ये यहाँ बनाऊँगा तो भी मैच हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको यहाँ से भी बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको बनाऊँगा पहले। तो क्या करेगा, मैंने पूरा बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे उठाया, यहाँ पॉइंट लगाया, दोनों पॉइंट लेफ़्ट से लगाए, यहाँ पॉइंट लेफ़्ट से लगाए, ये दो पॉइंट राइट से लगाए, ये दो पॉइंट लेफ़्ट से लगाए। अब यहाँ आके यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया। अब देखिए यहाँ भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट पॉइंट लगा यहाँ लेफ़्ट से। अब ये राइट, ये पॉइंट 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 राइट, यहाँ लेफ़्ट, यहाँ लेफ़्ट, फिर यहाँ लेफ़्ट और ये लेफ़्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, ये पॉइंट राइट, ये पॉइंट राइट। अब यहाँ पे लगाया लेफ़्ट, ये लगाया लेफ़्ट, यहाँ आके इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ आके ब्रेक करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया लेफ़्ट से, ये पॉइंट लगाया लेफ़्ट से, ये राइट से, ये वाला राइट से, ये वाला राइट से, यहाँ लाके मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया। पॉइंट इसका स्टार्ट यहाँ रख दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैंने उठाया, ये यहाँ पे लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ लगाया और लगा मैं लेफ़्ट से रहा हूँ। आप यानी कि गोलाई है यहाँ पे, तो गोल कर्व है यहाँ पे, तो कर्व देने के लिए हम राइट से पॉइंट लगाते हैं। अब मैंने स्टार्ट पॉइंट जो है इसका यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद जो है मैंने अब इसका जो स्टार्ट था, ये जो स्टार्ट ये स्टार्ट है इसका पहला ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया। ये बनाने के बाद इसका एंड यहाँ है, ये रहा एंड। मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन हाइड करके। ये देखिए ये रहा एंड इसका, ये एंड है। तो इसके एंड पर इसका स्टार्ट रखेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट का। अब तीसरे ऑब्जेक्ट का ये दूसरे ऑब्जेक्ट का ये है एंड। तो तीसरे ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, स्टार्ट इस पे रख देंगे तीसरे ऑब्जेक्ट का, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के एंड पर। अब तीसरे ऑब्जेक्ट का एंड कहाँ है, ये रहा मेरा तीसरे ऑब्जेक्ट का एंड। अब ये चौथा ये बन रहा है, तो चौथे का उठा के स्टार्ट यहाँ रख देंगे। एक चीज़ और भी समझा दूँ, मिसाल दे रहा हूँ यानी कि आपको मैंने बेक कर दिया। अब बिलफर्ज मुझे ये बनाना है पहले, ये बनाना है पहले, लेकिन बन ही पहले ये रहा है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए ये बना, मैं चाहता हूँ ये नहीं बने, पहले ये बने। तो क्या करूँगा, इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल X कंट्रोल V कर दिया। तो देखिए ये चल गया, बेक किया मैंने। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये चला।
अब बिलफर्ज चलाना ही ये है, तो क्या करूँगा, अब इतनी लंबी ये देखिए यहाँ से ये इसका एंड है और यहाँ पे इसका स्टार्ट है, तो इतना लंबा यानी ये गैप है जो कनेक्ट नहीं कर रहा। तो क्या करूँगा, मैं इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने इनपुट ये रन टूल लिया। रन टूल लेने के लिए इसके एंड से इसके स्टार्ट पे मैं यहाँ लेके जाऊँगा। अगर इसका स्टार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इस रन को यहाँ पे लाके तोड़ दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका स्टार्ट। अब बिलफर्ज स्टार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर तो क्या करूँगा, अब ये कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि अब भी फासला यहाँ लाके मैंने इसको रन को तोड़ दिया। अब इसके और इसके बीच कितना फासला है, तो क्या करूँगा, इसको बेक करना है मुझे, इसे इस यहाँ से यहाँ तक ये रन को बेक नहीं करना, सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को इसको बेक करना है। इसको बेक किया, इसको बेक करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये यहाँ लाके फिर कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए ये चल गया। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। मैं वापसी इसको अपनी जगह पर ही लेके जाता हूँ क्योंकि पहले वो ही चलाना है। कुछ डिज़ाइंस में ऐसा होता है कि बहुत से हमें यही नहीं चलाना, ये चलाना है, तो मैंने इसलिए आपको समझा दिया क्या क्या आपको समझ में आ सके। अब इसी को Ctrl+X Ctrl+V किया तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसका स्टार्ट मैंने यहाँ रख दिया, इसका स्टार्ट यहाँ रखने के बाद इसका एंड पे इसका स्टार्ट रखा, इसके एंड पर इसका स्टार्ट रखा। अब इसका एंड कहाँ पर है, ये रहा इसका एंड, ये रहा। अब इसके एंड पर इस वाले का स्टार्ट रख दूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट होता जा रहा है और ये एक ट्रिम में ये पूरी जो है आउटलाइन से बन जाएगी। मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, अब इसका स्टार्ट और एंड सब तीनों अब सब अपनी जगह पर है। तो देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। पूरी मशीन बेक कर दी मैंने। मशीन बेक करने के बाद ट्रैवल बाय फंक्शन से चला के दिखा दे रहा हूँ। ट्रैवल बाय फंक्शन पूरा एक, और ये जो हमने कनेक्ट किया है ये चला के दिखाएगा, जबकि ये जो है ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ये एक एक करके चलाएगा। हमने एक एक करके नहीं चलाना, हमने चेक करना है कि हमने ट्रिम सेट किए हैं, कनेक्टर जो सेट किए हैं वो पूरे यानी सही सेट हुए हैं, ये पूरे एक साथ चल रहा है, तो इससे चलाएंगे ट्रैवल बाय फंक्शन से। और तो दोस्तों क्लास को यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में आप इसी की जितने मैंने जो डिजिटाइज़ किया है आप यहीं तक या इससे आगे भी जा सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप पूरा भी बना दें, फिर मैं जब समझाऊंगा उसके बाद अगर तो हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक की हो तो वो आप मिस्टेक जो है सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।